हाँ जी, तो फिर क्या पढ़ना था? सर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ओके, तो नोट्स तो मैंने भेज दिए थे आपको। हाँ यस सर यस सर। ठीक है, चलिए एक काम करो, मैं स्क्रीन शेयर कर दिया मैंने, मैं ही खोल दे रहा हूँ, आप उसमें से ही पढ़ लीजिएगा, एक बार यहाँ पढ़ लीजिए पहले। ओके सर। चलिए, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ये शुरू होता है सेक्शन 96 से। ठीक है, अब हम बात करेंगे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की ये चीज़ दी क्यों गई है? जो बाकी चीज़ें दे रखी हैं आईपीसी में वो सब ऑफेंसेस हैं, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि अगर आप ऑफेंस करते हैं, आप किसी पे असॉल्ट करते हैं, कोई क्राइम करते हैं, अटैक करते हैं, तो कुछ केसेस में वो क्राइम नहीं माना जाता। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको अपने बचाव का अधिकार दिया हुआ है, तो उसे ही हम कहते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब वो किन केसेस में दे रखा है वो बताया गया है इस सेक्शन में, इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए पहला ओके देखते सर। हैं इसमें। पहला है इसमें थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब यूज होगा? जब कुछ काम किए गए हों प्राइवेट डिफेंस के अंडर। तो क्या होता है? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कोई भी चीज ऑफेंस नहीं मानी जाएगी, क्राइम नहीं मानी जाएगी जो कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के यूज के लिए की गई हो या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में की गई हो। ठीक है, अगर आप पे कोई हमला करता है तो अगर आप अपना बचाव में उसको मार भी देते हैं तो भी वो क्राइम नहीं माना जाएगा, वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहलाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि देखिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्यों दे रखा है? क्योंकि देखिए 24 घंटे तो पुलिस आपके साथ होगी नहीं। ठीक है, और ना ही आपके घर में, गली मोहल्ले में हर वक्त पुलिस है, हर जगह है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि आपको कानून ने कुछ खुद के अधिकार दे रखे हैं कि इमरजेंसी के टाइम पे आप अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। ठीक, अब क्या है कि लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं, वो दे रखी है आपको सेक्शन 99 में। तो हम लोग यहाँ स्टार्ट करने से पहले सेक्शन 99 पढ़ते हैं ताकि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझ में आ जाए पूरा। क्या क्या है यहाँ पे, क्या कहा गया है सेक्शन 99 में? एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कुछ ऐसे एक्ट्स भी हैं जिनके अगेंस्ट आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं है। ठीक है, पहले इनको पढ़ते हैं, सेक्शन 99 पढ़ते हैं, ये बेस है पूरा इस पूरे कॉन्सेप्ट का। There is no right of private defense against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or of grievous hurt if done or attempted to be done by a public servant acting in good faith under color of his office। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है कि जब आपको ये नहीं लग रहा है कि मेरे ऊपर कोई जानलेवा हमला या घातक हमला हो रहा है, ग्रीवियस हर्ट, घातक हमला या जानलेवा हमला, अगर आपको लग रहा है कि भाई सामने वाला जो एक्ट कर रहा है इससे मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो ऐसे केसेस में आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और ना ही आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को। और यहाँ तक कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपने ऑफिस की ड्यूटी पूरी करने के लिए आपके साथ कोई एक्ट कर रहा है तो अभी आपको अधिकार नहीं है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का। ठीक है, there is no right of private defense against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or of the grievous hurt if done or attempted to be done by the direction of the public servant acting in good faith। तो इसमें क्या बोला है कि या तो पब्लिक सर्वेंट खुद कोई एक्ट कर रहा हो या पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर्स पे कोई और एक्ट कर रहा हो, उसके अगेंस्ट आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं है। ठीक है, though that direction may not be strictly justifiable by law, there is no right of private defense in cases in which there is time to have recourse to the protection of the public authorities। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये पॉइंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर होगा। आप जब आपके पास इतना टाइम है, आपके पास इतना मौका था कि आप जाके पुलिस कंप्लेन कर सकते हो, आप पुलिस स्टेशन पहुंच सकते थे, लेकिन आपने वहां पे जाने की बजाय आपने उसको रिएक्ट किया, आपने रेस्पॉन्स दिया, आपने वहां पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज किया, तो उस केसेस में भी आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई आपके पास टाइम था पुलिस के पास जाने का, कंप्लेंट करने का, पुलिस स्टेशन जाने का, पुलिस को कॉल करने का, बुलाने का अपनी सेफ्टी के लिए, लेकिन आपने ये सब नहीं करा, आपने तो उसको उल्टा मार दिया। ठीक है, तो ऐसे केसेस में भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज आप नहीं कर सकते। एक्सटेंड टू विच right may be exercised. The right of private defense is
in no case extends to the inflicting of more than harm than it is necessary to inflict for the purpose of defense. ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि अगर आप पे कोई हमला कर रहा है तो आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार सिर्फ उतना ही है जितने में उसका हमला आप तोड़ सके, ठीक है। ये नहीं कि उसने तो सिर्फ आपको थप्पड़ मारा था, फिर आपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के नाम लेके उसको गन मार दी, गन शॉट मार दिया, फायर कर दिया उसके ऊपर, जान ले लिया आपने उसकी। पर सर हमें फिर ये कैसे, सर एक क्वेश्चन, सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो हमें मारने वाला है या नहीं? नहीं देखिए, ये भी इसमें भी सेक्शन है इसमें, ठीक है। कब 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 पता चलेगा कब आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शुरू करना है और कब तक कंटिन्यू रखना है, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूअस, इसका भी सेक्शन है, वो उसमें मालूम पड़ेगा हमको, ठीक है। वो बताता हूँ मैं आपको। ओके सर। लेकिन अगर मैं आपको शॉर्ट में बोल दूं तो सामने वाले की पोज से वो क्या पोज ले रहा है, वो क्या एक्ट कर रहा है, उससे आप गैस कर सकते हो कि ये मेरे ऊपर कोई हमला तो नहीं कर रहा। मान लीजिए अगर कोई थप्पड़ मारने वाला है तो वो थप्पड़ मारने की पोज लेगा, गन शॉट मारने वाला है तो वो गन निकाल के आपके ऊपर तानेगा उसको पहले, ठीक है ना। तो उससे आप गैस कर सकते हो, तो जेन्युइन सी बात है। चलिए तो आप इसको देखते हैं पूरा। सेक्शन 96 में बताया है आपको कि भाई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या होता है। Nothing is an offense which is done in the exercise of the right of private defense. सेक्शन 96 ही कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंडर किया गया काम कोई भी आपका क्राइम या ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे। सबसे पहले आता है आपका 97 सेक्शन, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। आपको अपनी बॉडी का और अपनी प्रॉपर्टी का राइट डिफेंस करने का राइट है, ठीक है। या आपकी बॉडी हो या आपकी प्रॉपर्टी हो, या फिर आपकी किसी जानने वाले की किसी नेक्स्ट पर्सन की बॉडी हो या उसकी प्रॉपर्टी हो, उसको आपको डिफेंस करने का राइट है। एवरी पर्सन हैज अ राइट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस कंटेन्ड इन सेक्शन 99 टू डिफेंड फर्स्ट his own body and the body of any other person against any offense affecting the human body, ठीक है। या वो खुद की बॉडी हो या उसके किसी जानने वाले, किसी रिलेटिव या किसी क्लोज पर्सन की बॉडी हो, उसको डिफेंड करने का उसको राइट है। सेकेंडली, द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल ऑफ हिमसेल्फ और एनी अदर अगेंस्ट एनी एक्ट विच इज एन ऑफेंस फॉलिंग under the definition of theft, robbery, mischief or criminal trespass, or which is an attempt to commit theft, robbery, mischief or criminal trespass. राइट टू प्राइवेट डिफेंस दो चीज़ों के लिए आता है, या तो अपनी बॉडी के लिए या अपने किसी पर्सन की बॉडी के लिए। सेकेंडली, अपनी प्रॉपर्टी के लिए, चाहे वो मूवेबल हो या फिर इमूवेबल हो, या फिर किसी पर्सन के प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। तो ये कहता है हमारा सेक्शन 97 में दोनों चीजें बता दिया है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप किन किन चीजों का कर सकते हो, ये हमें बताया गया सेक्शन 97 में। 98 देखते हैं, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एक्सेट्रा। अनसाउंड माइंड हो गया, या कोई ड्रंकन पर्सन हो गया, या कोई चाइल्ड हो गया। चाइल्ड को भी यहाँ पे अनसाउंड माइंड ही हम लोग यूज कर लेते हैं, क्योंकि उसको पता नहीं होता क्या सही है क्या गलत है। तो चाइल्ड है या ड्रंकन पर्सन है या फिर अनसाउंड माइंडेड है, मतलब पागल है, मैड है, तो इन सब केसेस को हम लोग एक वर्ड से यूज कर रहे हैं यहाँ पे, अनसाउंड माइंड, ठीक है। अब ऐसे केसेस में क्या होगा कि अगर कोई पागल आप पे हमला करता है तो आप अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के लिए उसको हर्ट कर सकते हैं क्या? ये एमसीक्यू में पूछा जाता है अक्सर ये क्वेश्चन, सेक्शन 98 से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। When an act which would otherwise be a certain offense is not that offense by reason of the youth, the want of maturity of understanding, the unsoundness of mind, or the intoxication of the person doing that act, or by reason of any misconception on the part of that person, every person has the same right of private defense, ठीक है। किसी भी वजह से अगर सामने वाला पर्सन, कोई असॉल्टर जो आप पे हमला कर रहा है, वो अनसाउंड माइंड है, या तो वो कंफ्यूज्ड है, मिसकंसेप्शन हो गया है उसे, या अनसाउंड है, या इंटॉक्सिकेशन यानी ड्रिंक करा हुआ है, अगर ऐसा पर्सन आप पे हमला करता है तो एवरी पर्सन हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट दैट एक्ट विच ही वुड हैव इफ द एक्ट वर दैट ऑफेंस, ठीक है। अगर ऐसा पर्सन भी कोई आप पे हमला करता है तो आपके पास वही सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होंगे कि मान लीजिए कोई नॉर्मल पर्सन असॉल्टर आप पे अटैक कर रहा हो, ठीक है। उसके लिए अलग से कोई रियायत नहीं है। ये बात बोलता है हमारा सेक्शन 98।
अगला देखते हैं, जैसे इसमें इलस्ट्रेशन है, Z अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैडनेस अटेम्प्ट्स टू किल A। Z ने पागलपन के दौरान A को मारने की कोशिश करी। Z इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस। ठीक है, Z यहाँ पे किसी ऑफेंस का गिल्टी नहीं है, क्योंकि उसको होश ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पे Z गिल्टी नहीं माना जाएगा। बट A हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विच ही वुड हैव इफ Z वाज सेफ। लेकिन A के पास अपने बचाव के लिए वही सेम सारे अधिकार होंगे कि अगर Z अपने होशो आवाज में A पर हमला कर रहा होता तब होते उसके। ठीक है, B है इसका, A enters by night, तो सेक्शन 99, acts against which there is no right of private defense, ये तो हमने पढ़ दिया। अब पढ़ते हैं सेक्शन 100, when the right of private defense of the body extends to causing death। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, when the right of the private defense of the body, ये देखिए आप बॉडी वर्ड यूज किया गया है, एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ। दो सेक्शंस हैं, मैं आपको सेक्शन भी याद कैसे करने हैं, कैसे आपको याद हो जाएंगे आसानी से, ये मैं आपको बता रहा हूँ। व्हेन द राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है, सेम टाइटल के दो सेक्शंस हैं, लेकिन इसमें बॉडी वर्ड यूज हो रहा है, और जो अगला वाला सेक्शन होगा उसमें यहाँ पे बॉडी की जगह प्रॉपर्टी। ठीक है, व्हेन द राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ, बॉडी, अपनी बॉडी का प्राइवेट डिफेंस करते वक्त अगर आपने सामने वाले की मृत्यु कर दी तो ऐसा किस केसेस में हो सकता है और कब वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड्स अंडर द रिस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड इन द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ और ऑफ एनी अदर हार्म टू द assailant if the offense which occasions the exercise of the right be of any of the description hereinafter enumerated, namely। आप इन केसेस में आप अपना प्राइवेट डिफेंस करते वक्त अगर सामने वाले की डेथ भी हो जाती है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। वो कौन कौन से केसेस हैं? फर्स्ट केस है सच एन असॉल्ट एज में रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट दैट विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच असॉल्ट। जब आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले के इस एक्ट से आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है, एप्रीहेंशन हो रहा है कि सामने वाले के इस एक्ट से आपकी मृत्यु हो सकती है, आप मर सकते हैं, तब आप जो अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस करेंगे, अगर उसमें असॉल्टर जो असेलेंट है जो आप पे हमला कर रहा है अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो भी वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। सेकेंडली, such an assault as may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such assault। अगर आपको लगता है कि भाई मेरी मृत्यु तो नहीं होगी लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे ग्रीवियस हर्ट हो सकता है उस सामने वाले के इस एक्ट से, तो आप अपने बचाव में आप उसको मार भी सकते हैं, तो भी वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, मान लीजिए वो तलवार लेकर आ गया, आपका हाथ काट दे परमानेंटली, आप परमानेंटली डैमेज हो जाए एक हाथ से, तो आप उस केसेस में भी अपना डिफेंस कर सकते हैं। थर्डली, एन असॉल्ट विद इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप। अगर किसी का रेप करने का कोई किसी का इंटेंशन है तो वहाँ पे प्राइवेट डिफेंस का यूज करते हुए आप उसको मार भी सकते हैं, वो भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा। एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट। अगर कोई अननेचुरल लस्ट पाने के लिए कुछ मिसयूज कर रहा है, आप असॉल्ट कर रहे हैं, तब भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं। या फिर किडनैपिंग, एब्डक्टिंग हो, अगर आपके बच्चे को या आपको किडनैप कर रहा हो, आप किसी रिलेटिव के बच्चे को किडनैप कर रहा हो, या कोई भी थर्ड पर्सन, कोई भी राहगीर, कोई भी किसी को किडनैप कर रहा हो, तो आप उसको बचाने के लिए आप उसको मार भी सकते हैं, वहाँ भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अब मार भी सकते हैं मतलब ये नहीं कि आप मारना ही पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं। आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज करेंगे, गलती से अगर वो मर भी जाता है तो भी आपका क्राइम नहीं माना जाएगा। अगर कोई किसी को जबरदस्ती गलत तरीके से रॉन्गफुल कन्फाइन करने की कोशिश कर रहा हो, अंडर सर्कमस्टांसेस विच में रीजनेबली कॉज हिम टू एप्रीहेंड दैट ही विल बी अनेबल टू हैव रिकोर्स टू द पब्लिक अथॉरिटीज फॉर हिज रिलीज। अगर कोई किसी को बंद करने की कोशिश कर रहा हो, कन्फाइन करने की कोशिश कर रहा हो, और इस तरीके से कर रहा हो कि आपको मौका ही नहीं मिलेगा फिर बाद में कि आप किसी की हेल्प ले सके, कोई पब्लिक अथॉरिटीज या कोई भी एनी अदर पर्सन, तब भी आप अपने बचाव में अपने आप को छुड़ाने के लिए आप उस पर हमला कर सकते हैं। सेवेंथली,
an act of throwing or administering acid or an attempt to throw or administer acid which may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such act. ठीक है, अगर कोई आप पे एसिड फेंक रहा है या आपके सामने किसी पे एसिड फेंक रहा है तो आप अपने बचाव के लिए या अपने किसी पर्सन के बचाव के लिए आप उसको असॉल्ट कर सकते हैं। ठीक, अगला है हमारा सेक्शन 101, when such right extends to causing any harm other than death। लेकिन तब क्या होगा जब सामने वाले का मतलब आपको मारना नहीं है, मतलब इतना ना मारे पर उसको इतना हार्म पहुंचा दें कि वो आप पे असॉल्ट करने लायक रहे ना। If the offense be not of any of the descriptions enumerated in the last preceding section, the right of private defense of the body does not extend to the voluntary causing of death to the assailant, but does extend under the restrictions mentioned in section 99 to the voluntary causing to the assailant of any harm other than death। अब जो ऊपर आपको केसेस दे रखे थे, जो 7 केसेस दे रखे थे, इसमें अगर वो मर भी जाए, आप अपने बचाव में अगर सामने वाले को मार भी देते हैं तो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन इन केसेस के अलावा अगर आपने उनको मार दिया तो वो क्राइम माना जाएगा। अगर इन केसेस के अलावा अगर आपने सामने वाले को मार दिया तो वो क्राइम माना जाएगा। तो इस केसेस में आप क्या करेंगे, आप सिर्फ उसको इतना हार्म पहुंचाएंगे कि वो आप पे असॉल्ट करने के लायक ना रहे अपने डिफेंस में। ठीक है, ये कहता है हमारा सेक्शन 101। इसी का आते हैं सेक्शन 102, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी। अब बॉडी की ही बात हो रही है अभी भी। ठीक है, ये तीनों सेक्शन कंटिन्यू बॉडी के थे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट 3 सेक्शंस आएंगे वो कंटिन्यू प्रॉपर्टी के आएंगे। अब ये सेक्शन 102 में कहता है कि कब शुरुआत होगी। ठीक है, आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज कब शुरू करेंगे और ये कब तक चलेगा। ये वही क्वेश्चन है, ये जो आपने पूछा था मुझसे अभी, उसका आंसर आपको इस सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ओके सर, ओके, यस सर जी। जरा ध्यान से सुनिएगा और इसको। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी commences as soon as a reasonable apprehension of danger to the body arises from an attempt or threat to commit the offense, though the offense may not have been committed, and it continues as long as such apprehension of danger to the body continues। अब इसमें कह रहा है कि आप शुरू कब करेंगे अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो इसका जवाब है कि आपको जैसे ही लगेगा, एप्रीहेंड होगा सामने वाले की एक्टिविटी से, उसके एक्ट से, जैसे ही आपको लगे कि ये मुझे कोई हार्म पहुंचाने वाला है या मुझे हार्म पहुंचा सकता है या मुझे हार्म पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, तभी आप शुरू कर देंगे अपना प्राइवेट डिफेंस का यूज़ करना, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। बट ये चलेगा कब तक? ये तब तक चलेगा जब तक कि आपको वो एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर आपको लगता रहेगा। जब तक आपको लगता रहेगा कि ये मुझे मार सकता है अभी भी, या तो आप दूर भाग जाओ उसे धक्का देके, या आप उसको उल्टा मार दो, उसे कुछ कर दो, डैमेज पहुंचाओ, उसको हार्म पहुंचाओ। ठीक है, आप ये तब तक ही करेंगे जब तक आपको वो एप्रीहेंशन लगेगा, आपको वो खतरा फील होता रहेगा। ये नहीं कि वो मतलब बिल्कुल ही वो मतलब अधमरा सा हो गया फिर भी आप उसको मारे जा रहे हैं जबरदस्ती, ऐसा नहीं। आप तब तक करेंगे जब तक आपको लगेगा कि अब ये मुझसे कुछ नहीं कर सकता, अब मैं इससे सेफ हूँ। ठीक, अगला है सेक्शन 103, when the right of private defense of the property extends to causing death। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी की। अब ये तीनों सेक्शंस प्रॉपर्टी के, वो पूरे तीनों सेक्शंस बॉडी के थे, ह्यूमन बॉडी के। अब ये तीनों सेक्शंस जो हैं लास्ट के, ये आपके प्रॉपर्टी के आ जाएंगे। चलिए देखते हैं अब इसमें क्या बोल रहा है। प्रॉपर्टी का डिफेंड करते वक्त आप अगर सामने वाले की मृत्यु भी कारित कर देते हैं, सामने वाले की डेथ भी अगर हो जाती है, तो अभी वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। जरा पढ़ते हैं इसको। The right of private defense of the property extends under the restrictions mentioned in the section 99। ठीक है, अगर सामने वाली की मतलब अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज करते वक्त, अपनी प्रॉपर्टी को बचाते वक्त अगर सामने वाले की डेथ भी हो जाती है, बट
आपको सेक्शन 99 की रिस्ट्रिक्शंस को याद रखना पड़ेगा। मतलब कि अगर प्रॉपर्टी पे कोई आपके अटैक कर रहा है लेकिन आपके पास टाइम तक है, आप जाके पुलिस को बुला लाएं। आप वहाँ पुलिस के पास तो गए नहीं, आपने उल्टा उस पर हमला कर दिया, आपने उसको मार दिया जान से, तो ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, कोई आपकी प्रॉपर्टी जबरदस्ती छीन के लेके जा रहा है और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि भाई मैं जाके पुलिस को बुला लाऊं। आपकी फैक्ट्री में आपके सामने कोई अगर आग लगा रहा है आपके गोडाउन में और आपके पास तब इतना टाइम थोड़ी ना मिलेगा आपको कि हम जाके पुलिस को बुला लाएं। आप तो तभी रोकेंगे ना उसको। तो उन सिचुएशंस में ये सेक्शंस यूज करते हैं। जरा पढ़ते हैं इसको। टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ दैट और of any other harm to the wrongdoer if the offense, the committing of which or the attempting to commit which occasions the exercise of the right be an offense of any of the description hereafter enumerated, namely। अब किन किन केसेस में आप कर सकते हैं अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस फॉर योर प्रॉपर्टी, उसके लिए यहाँ बताया गया। फर्स्ट, रॉबरी। सेकेंड, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। थर्ड, मिसचीफ बाय फायर। देखिए इस पॉइंट का मैंने बोला था थर्ड लीग आपको, थर्ड पॉइंट का। मिसचीफ बाय फायर कमिटेड ऑन एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल विच बिल्डिंग, टेंट और वेसल इज यूज्ड एज अ ह्यूमन ड्वेलिंग और एज द प्लेस फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी। फोर्थली, theft, mischief or house trespass under such circumstances as may reasonably cause apprehension that death or grievous hurt will be the consequence if such right of private defense is not exercised। तो उन केसेस में, मतलब इन चारों केसेस में जिसमें आपको लगता है कि हमें पुलिस को बुलाने का टाइम नहीं मिलेगा सेक्शन 99 के अकॉर्डिंग, उन केसेस में आप प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं, भले ही सामने वाले की आप डेथ भी कर दें तो भी वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा कॉजिंग डेथ वाला फॉर योर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आपका 104, व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। डेथ के अलावा आप जो और हार्म उसको देंगे वो कितना पहुंचा सकते हैं वो बताता है हमें सेक्शन 104। इफ द ऑफेंस द committing of which or the attempting to commit which occasions the exercise of the right of private defense be theft, mischief or criminal trespass not of any of the description enumerated in the last preceding section। ये लाइन से ही आप पूरा समझ जाएंगे। enumerated, not of any of the description enumerated in the last preceding section। ठीक, that right does not extend to the voluntary causing of death but does extend subject to the restrictions mentioned in section 99 to the voluntary causing to wrongdoer of any harm other than death। जो आपको सेक्शन 103 में आपको ये 4 पॉइंट दिए गए हैं, इसमें तो आप अगर सामने वाले की डेथ भी करते हैं तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। बट इसके अलावा अगर और कोई आपकी प्रॉपर्टी पे हार्म कर रहा है और किसी टाइप का, उसमें आप उसको डेथ नहीं, आप उसको मार नहीं सकते, बट आप इतना हार्म पहुंचा सकते हैं जिससे कि आपकी प्रॉपर्टी सेफ हो जाए। सेक्शन 104 और 105 देखते हैं। कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी। आप कब शुरू करेंगे अपनी प्रॉपर्टी को डिफेंड करना, कब शुरू करेंगे और कब तक ये कंटिन्यू रहेगा। तो वही सेम चीज इसमें बोला गया है कि अगर जब आपको लगता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी पे उसको नुकसान पहुंचा सकता है प्रॉपर्टी को, आपको ऐसा फील हो रहा है, आपको ऐसा एप्रीहेंड हो रहा है सामने वाले के एक्ट से, तब आप अपना प्राइवेट डिफेंस का यूज करना शुरू कर सकते हैं। और जब तक आपको ऐसा फील होता रहेगा, जब तक आपको डेंजर फील होगा, खतरा महसूस होता रहेगा, तब तक आप अपने प्राइवेट डिफेंस को कंटिन्यू रख सकते हैं। और यही बात बोलता है 106 में। 106 देखिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी 2-3 क्वेश्चंस आए हैं पहले भी। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जस्ट अ मिनट। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज रिस्क हार्म टू इनोसेंट पर्सन। इस सेक्शन को याद कर लीजिएगा अच्छे से, बहुत ही यूनिक है, इन सबसे अलग है। जरा समझते हैं इसको। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज करते वक्त अगर ये रिस्क हो कि भाई मैं मतलब अपने जब डिफेंड करूंगा अपने आप को तो इससे किसी इनोसेंट की जान जा सकती है, क्या उन केसेस में हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं?
या क्वेश्चन को अगर मैं इस तरीके से पूछूं आपसे कि क्या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के चलते हम किसी इनोसेंट पर्सन को मार दें तो क्या वो ऑफेंस माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके लिए देखते हैं, if in the exercise of the right of private defense against an assault which reasonably causes the apprehension of death, the defender be so situated that he cannot effectually exercise that right without risk of harm to an innocent person, his right of private defense extends to the running of that risk. तो इसमें कहा गया है कि भाई अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज करते वक्त जो डिफेंड कर रहा है अपने आप को या अपनी बॉडी को, वो इस सिचुएशन में है कि वो बिना इनोसेंट को हार्म पहुंचाए वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए। अगर इसके चलते किसी इनोसेंट की डेथ भी अगर हो जाती है तो वो क्राइम या ऑफेंस नहीं माना जाएगा। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। A is attacked by a mob who attempts to murder him. He cannot effectually exercise his right of private defense without firing on the mob. ठीक है, A को भीड़ ने घेर लिया और भीड़ ने A पे हमला कर दिया। अब A ने देखा कि वो अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगर कर रहा है तो उसको उस भीड़ पे फायर करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ही कैन नॉट फायर विदाउट रिस्क ऑफ हार्मिंग यंग चिल्ड्रन हु आर मिंगल्ड। अब उसने देखा कि वहां पे कुछ बच्चे भी हैं, तो अगर मैं फायर करूंगा तो उस भीड़ में जो बच्चे हैं जो वहां से गुजर रहे हैं या फिर जो पास में खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, उनके भी फायर लग सकता है, गन शॉट अगर लग सकता है तो भी अगर वो फायर कर देगा अपने बचाव में और उसमें से किसी बच्चे को भी लग गया जो कि भीड़ में ही मिले हुए हैं, जो कि इनोसेंट है, तो भी वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। आगे आपको समझ में चैप्टर? यस सर, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, तो अब सैटरडे को आपका टेस्ट होगा इसका एमसीक्यू का, 100 क्वेश्चंस आएंगे आपको। श्योर सर। ओके, बी रेडी फॉर दैट। यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू सर।